बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। एक वीडियो वायरल हो रही थी, कुछ मेरी मीडिया पर्सन भाइयों ने भी इस पर कमेंट्स किए और मैं भी ये समझता हूँ कि मेरा हक बनता है इस माशरे में कि ऐसे नासूर लोगों को, जो लोगों के लिए गलत रोल मॉडल बन रहे हैं, लोगों को इस वीडियोस को देख सकते हैं आप कि ये वीडियो देखकर कई लोगों को हलचल मचेगी। आपने देखा होगा कि जब फिल्म देखी जाती है किसी एक्टर की, जब भी वो कोई अपना किरदार अदा करता है, तो जो फिल्म देखने वाले लोग होते हैं वो फिल्म देखने के बाद अपने अंदर एहसासियत ऐसी रखते हैं कि वैसा ही काम करते हैं। किसी जगह आपने देखा होगा, अगर किसी के बाल लंबे हैं तो फिल्म देखने के बाद वो वैसा ही अपना ज़हन में रखता है कि मुझे चाहिए कि बाल लंबे की करूं। और कुछ लोग कुछ स्टाइल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर ये वीडियो आप देख सकते हैं, दर हकीकत ये हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहा है। ये रोल मॉडल बन रहा है और वीडियो जारी की है, या इसने करवाई है जारी, इसने खुद बनवाई है, या किसी ने बनाकर इसको फैलाया है। होना तो ये चाहिए था कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कानून नाफिज करने वाले अदारों तक पहुंचती और कानून नाफिज करने वाले अदारे इसको पकड़ लेते, पकड़ के और कैफरे करदार तक पहुंचाते। ऑथेंटिक खबर नहीं है कि इसको पकड़ लिया गया है या इसको कैफरे करदार तक पहुंचाया गया है। ऐसी मेरे पास खबर नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पर आप तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी समझता हूँ, अपने आने वाली नस्ल को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि खुदारा अपने माँ बाप के लिए बेहतर ज़िंदगी गुजारो, अपने माँ बाप के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि आपके माँ बाप ने बड़े मुश्किलात से आपको पाला है। छोटों से बड़े हो गए हो आप और आपको पाला गया है। आप जिस तरह मोटरसाइकिल ये लड़का चला रहा है, ये आप देख सकते हैं कि अगर ये गिर जाए तो इसकी हड्डियों का चूरा चूरा हो जाएगा, ये मर सकता है, हड्डियां टूट जाएंगी, माजूर हो सकता है और इसका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जो मरने वाला होता है उसका एक दफ़ा तकलीफ होती है, उसके बाद दूसरी दफ़ा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तकलीफ दर हकीकत महसूस का नाम है। जब आप तकलीफ को महसूस करते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती है और मरने के बाद इंसान तकलीफ को महसूस नहीं करता, इसलिए आपको तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। लेकिन उनसे पूछें जिन्होंने आपको पाला, जिन्होंने पैदा किया, आप पर इन्वेस्टमेंट की, आपकी तालीम पे इन्वेस्टमेंट की, आपकी रहन सहन पे इन्वेस्टमेंट की, ये मोटरसाइकिल जो आप चला रहे हैं इस पर इन्वेस्टमेंट की, और फिर आप जब मर जाएंगे या आपकी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये भी किसी का बेटा है, किसी का लख्त जिगर है, मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगा, लेकिन मेरी ये दुआ है कि आप ज़िंदगी आपकी हो, बढ़ के हो, लेकिन क्या अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसे हादसे में से गुजर जाएंगे जिसकी तकलीफ़ शायद आपको नहीं, आपके बड़ों को होगी, आपके माँ बाप को होगी, आपका अगर कोई बहन भाई होगा उसको होगी, और अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी बीवी को होगी, सारी ज़िंदगी मजदूरों के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उससे पूछें आप ये हरकत जो कर रहे हैं और लड़की को पीछे बैठाया, ये आपकी बहन भी हो सकती है, बेटी तो नहीं, जो उम्र का तकाजा जो नज़र आ रहा है, लेकिन गुस्से में और जज्बात में मैंने आपको ये बात कही है ताकि ये किसी की तो बेटी थी ना, किसी की तो बेटी है ना। इसको इतनी हया नहीं है कि ये अगर आपके बाप की बेटी है यानी कि आपकी बहन है तो इसको हया होनी चाहिए थी, आपको मना करना चाहिए था, लेकिन ये भी आपकी उसी जुराइम में शामिल है, इसी तकलीफ में शामिल है जो तकलीफ आप अपने माँ बाप को देने के लिए तैयार हो रहे हैं, यही तकलीफ ये दे रही है। तो क्या आप दोनों ही इस जुर्म में मुलव्वस नहीं? इस माशरे के मुजरिम आप हैं जो आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। इन माँ बाप के मुजरिम हैं जो माँ बाप घर में बैठकर दुआएं कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा घर से बाहर गया है, खुदारा सही सलामत और खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। आप उनके मुजरिम हैं। वो लोग जो मर चुके हैं, जो विलियां उठा के विलिंग करते हुए मर जाते हैं, आप उनके मुजरिम हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रोल मॉडल बनाना है और आपको देखकर उन्होंने भी एक टायर के ऊपर मोटरसाइकिल चलानी है, आप उनके मुजरिम हैं। लिहाजा मैं यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील करूँगा, खुदारा ऐसी वीडियोस को वायरल होने से पहले ही फौरी तौर पर स्टॉप भी करें और पकड़ें, ताकि इस वीडियो के जो रोल मॉडल जो हीरो बनते हैं
ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کے ماں باپ کی دعائیں لی جائے, تاکہ ایسے لوگ اگر جیل میں رہیں گے تو زندہ تو رہیں گے, کم از کم ماں باپ سے پوچھیں کہ جو یہ کہیں گے کہ ہم ان کو زندہ تو دیکھ رہے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کریں گے. ہماری سی سی ڈی ادارہ, پولیس ادارہ, ٹریفک پولیس, سب سے میں ریکویسٹ کروں گا, اپیل کروں گا, خدا را ایسے لوگوں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا کریں, اریسٹ کیا کریں. شاید ان کو عقل آئے, اگر نہیں بھی عقل آئے گی تو ان کی زندگی محفوظ رہے گی, کیونکہ یہ حوالات میں رہیں گے. آئندہ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے پروگرام کو, میرے چینلز کو سبسکرائب کیجئے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایسے لوگوں کو جو آپ کے دوست ون ویلنگ کرتے ہیں اور ایسے ہی کرتب دکھاتے پھرتے ہیں سڑکوں پر, ان کو بھی ضرور شیئر کریں. شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور کسی کا لال, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے. بہت شکریہ. آئندہ کے لیے اجازت دیجیے. اگلی پروگرام تک کے لیے. معاشرے میں ہونے والی برائی کو ایکسپوز کرنا, اداروں کو نشاندہی کرنا, عوام کی آواز کو اداروں تک پہنچانا, ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کرنا. جرم کی پکڑ. پروگرام میزبان سید حیدر رضا.